बात जा रही है कि जब मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, विद्यार्थियों का साथ है आपके पास, लेकिन विद्यार्थियों का विकास आपने कहाँ किया? किस आधार पर आपने विद्यार्थियों का विकास किया है? आपने नौकरियों में रेट कम कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बढ़ा दिया, आपने विद्यार्थियों के डिग्री में, हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक्स में एकेडमिक इन्फ्लेशन देते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, नौकरियां उनके लिए है नहीं, तो क्या किया आपने विद्यार्थियों के लिए? तो सबका साथ सबका विकास करने से काम नहीं चलेगा, सबका साथ बिल्कुल है, लेकिन सबका विकास होना चाहिए। और विद्यार्थी छात्र समाज उसमें से अभी अंग होता है, क्योंकि छात्र पूरे एक परिवार का आधार करता होता है, समाज का निर्माण करता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता होता है और भविष्य का कर्णधार होता है। जब भविष्य का कर्णधार ही कमजोर हो जाएगा तो ऐसा विकास हम लेकर क्या करेंगे? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी, आपसे सीधा प्रश्न ये सत्याग्रह मंच करता है कि बिहार के छात्रों के विकास के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उसका यहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको ब्यौरा के साथ हमें जवाब दीजिए। जो भी महिला है अर्चना दी बोलिए। मैं छात्र अर्चना कुमारी, हमारी इस लड़ाई मैं लड़ रही हूँ लंबे समय से, 2022 से लड़ रही हूँ। कुछ सुधार तो किया गया, लेकिन फिर हम लोग को उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया। अब हमारी सबसे पहला पॉइंट है बीपीएससी स्टूडेंट जो कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास मतलब 1 साल का समय समर्पित होता है सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए। वो दूसरे एग्जाम के लिए नहीं सोचते हैं, उसको सिर्फ है तो सिर्फ हमको बीपीएससी एग्जाम देना है। लेकिन हमको पैटर्न क्या मिलता है? तो वो दिया जाता है बिहार पुलिस, रेलवे स्तर का दिया जाता है। इस पैटर्न से एग्जाम लेने से क्या होती है कि बिहार पुलिस के बच्चे तो स्कोर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, कमीशन के बच्चे को लॉस होता है। अब देखिए हमारी बिहार लोक सेवा आयोग की भ्रष्टाचार की नीति क्या है कि हम जो है रेलवे स्टूडेंट को पीटी में जगह बना देते हैं और क्या करते हैं कि उसकी तो मेंस में सिलेक्शन होने को नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उसी की सिलेक्शन होगी, वो बिहार पुलिस की नहीं होगी। तो एक तरह से समझ जाइए जो बच्चे जो मनी है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लंबे समय से, उनको छाटने की यह प्रक्रिया चल रही है। तो हमारी लड़ाई स्पेशल एक कमीशन की बच्चे के लिए है, ठीक, जो हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और आज जो हमारी यहाँ से आह्वान है, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो जो है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांधी मैदान में उपस्थित है। जितने भी बिहार की बेटी है वो गांधी मैदान में उपस्थित होकर हमारी लड़ाई में सहभागिता दे अपना। एक लाइन दे दो भैया। ये आयोग जितना भ्रष्ट हो गया है और हमारा सरकार जितना असंवेदनशील है, ठीक है। आयोग ने जब पहला डेलीगेशन में लोग गया था तो आयोग ने ये कहा कि आना तुमको यहीं पे है, सही से बोलना। मैं डिसाइड कर लिया हूँ अब आगे बीपीएससी का परीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन मैं छात्रों के बात जो है उठाता रहूंगा। सरकार 19वें दिन आज चल रहा है, सरकार चौथा दिन अनशन होने को जा रहा है, अभी तक कोई डिसीजन, इतनी असंवेदनशीलता कहां से आती है हमें समझ में नहीं आता है। हमारी जो मांगे हैं री एग्जाम वाला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है, और भी जितना परीक्षा है, जितना कदाचार हुआ है किसी से छुपा नहीं है। हम चाहते हैं, हम
बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है जोर शोर से ये उठाया जाए और पूरे जड़ से ब्लो द हैमर होना चाहिए, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, न्यायपालिका करे, लेकिन होनी चाहिए। देखिए, हमारे सभी भाइयों ने सब कुछ आपको ब्रीफ कर दिया है, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात उन विद्यार्थियों से जो घर में बैठे हुए ये देख रहे हैं, क्योंकि इतनी कड़कती ठंड में सारे छात्र और हमारे अभिभावक स्वरूप प्रशांत भैया बैठे हैं, तो एक बार ये आप लोग समझ जाइए कि डर के नहीं रहना है। अब डरिएगा तो उसी तरह वही जीवन हम लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं वही सुनने के लिए आपको मिलेगा। अब उसको चेंज करना है, वो यही स्थल, यही गांधी मूर्ति स्थल, यही स्थान होना चाहिए कि यहाँ से वो परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। तो पहले भी मैंने यही कहा था कि ये नींव बन रहा है, इस नींव में आप लोग वो सीमेंट जिस तरह से योगदान देता है, वो छात्र आप लोग आइए, योगदान दीजिए अपना इस नींव को मजबूत करने में। हमारे साथ प्रशांत भैया खड़े हैं, वो नींव और मजबूत पहले से है और मजबूत रहेगा। सब यहाँ से हम लोग का नारा है, एक बार आप ये नारा जरूर देखिएगा। पटना चलो एक नारा भी है, और हम लोगों का जो भी ये कार्ड बना है सबके पास एक नारा है, छोड़ो कंबल छोड़ो रजाई, गांधी मैदान छोड़ो ऑक्युपाई। तो बस इसी बात के साथ, इसी वक्तव्य के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये आह्वान करता हूँ एक बार सभी छात्रों से और सभी उन लोगों से, युवाओं से, क्योंकि ये युवा सत्याग्रह समिति है, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस चीज में सहभागिता दें। एक मिनट बस खाली इतना मैं बता दूं कि सारे छात्रों ने इस बात पर सहमति जताई है, और मैं पत्रकारों से भी कहूंगा, आप लोग मिनट टू मिनट अपडेट के लिए परेशान मत होइए। ये लंबी लड़ाई है, 30 वर्ष की इकाई है, एक झटके में नहीं साफ होगी, इसको रगड़ के बैठकर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में, दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, आप में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। ये लंबी लड़ाई है, चाहे 1 महीना चले या 1 साल, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पत्रकारों पर भी लाठी चली है, उनको भी सत्याग्रह में आमंत्रित करिएगा। कर दीजिए। तो सभी हमारे सत्याग्रही साथी, जो युवा सत्याग्रह समिति के साथी है, सभी ने अपना अपना बात रखा। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हमारी मांग ये वर्तमान की मांगे हैं जो सरकार से हम मंगवाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत भैया ने बताया कि ये जो लड़ाई है लंबी है, ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये लड़ाई भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भैया ने सही कहा कि सभी राजनीतिक दल, और हम सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल हमारा नेतृत्व करना चाहते हैं वो आए, हम रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, लेकिन बात युवाओं की होनी चाहिए। जो केवल और केवल बात युवाओं की होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा जो उम्र है वो लगभग 27 वर्ष है, और मैं 27 वर्षों में कभी किसी भी मंत्री, विधायक या सांसद महोदय को नहीं देखा हूँ कि एक बच्चे के हक और अधिकार के लिए अनशन पर बैठे। मैं तय दिल से प्रशांत भैया का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए, हमारे अभिभावक के रूप में अनशन पर बैठे हैं, और मैं इन 5 मांगों का समर्थन करता हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ उतने पे समाप्त नहीं होगी, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये आज इन अनशन को आग बना दिया है। अब ये अनशन हमेशा चलता रहेगा और इन मांगों के साथ चलता रहेगा, जो बिहार में भारत के लोगों से अन्याय होता आ रहा है, उन मांगों के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे और अपनी बातों को रखते रहेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन ले लीजिए।